हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के रूपांतर में लिंग और वचन को पढ़ा था, इस वीडियो में हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कारक क्या होता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ क्या संबंध है, वो संबंध बताने वाले जो चीज होती है या अक्षर होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जैसे वह छत पर खेल रहा है, राम ने पुस्तक पढ़ी, राधा ने सीता को बुलाया। इन वाक्यों में, पर, ने संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बता रहे हैं। इन्हें हम प्रसर्ग भी कहते हैं और इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। जैसा कि वाक्य में आप देख रहे हैं कि जो संज्ञा शब्द है उसको क्रिया से संबंध बताने के लिए ये जो प्रसर्ग है प्रयुक्त होते हैं, इन प्रसर्गों को ही हम कारक कहते हैं। कारक के भेदों की बात करें तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। यानी कि जहां पर कर्ता होता है तो उसका जो कारक का चिन्ह होता है, विभक्ति होती है, वो ने लगती है, कर्म की को लगती है, करण में से लगती है, संप्रदान में के लिए लगती है, अपादान में से लगती है, संबंध में का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। आइए अब कारक के भेदों की परिभाषा देखते हैं, उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जिससे पता चले कि काम किसने किया है, काम को करने वाला कौन है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, जो व्यक्ति है, वो कर्ता कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, यानी कि काम को करने वाला कौन है, यहाँ पर पुलिस है, तो पुलिस हमारे यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। दूसरा है विजय व्यायाम करता है, यहां पर भी व्यायाम करने वाला विजय है तो विजय कर्ता कारक हो गया। दूसरा भेद है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि क्या काम कर रहा है, जो करता है, काम को करने वाला है, वो किस काम को कर रहा है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि नर्स ने रोगी को दवा पिलाई, किसे पिलाई, रोगी को, तो रोगी यहां पर कौन हो गया, कर्म। यानी कि काम को करने वाली तो नर्स हो गई, लेकिन वो क्या काम कर रही है, किसको कर रही है, वो हम बताएंगे रोगी को। राम फल खाता है, जो राम है वो किसे खा रहा है, फल को खा रहा है। हमें यहां ध्यान देना होगा कि कई बार चाहे वो कर्ता हो या कर्म हो, कई बार वहां पर विभक्ति चिन्ह लगता है और कई बार नहीं लगता। हमें उसे वाक्य को पढ़कर, कारक के भेदों को जानकर, उनकी परिभाषा जानकर ही पता लगता है कि यहाँ पर कारक में कर्ता कारक कौन होगा, कर्म कारक कौन होगा। अगला भेद है करण कारक। जिसकी सहायता से कोई कार्य पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि जिसके द्वारा, जिस चीज के द्वारा हम कोई काम को पूरा करते हैं, जो हमारा साधन बनता है, जो साधन है हमारा, वो साधन करण कारक के अंतर्गत आता है।
जैसे कि वह चम्मच से खाना खाता है। जो वह है वो यहाँ पर कर्ता हो गया और चम्मच से हमारा यहाँ पर करण कारक हो गया, यानी कि चम्मच से ही वो खाना खा रहा है। अगला भेद है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि हम जिसके लिए कोई काम करते हैं उसे संप्रदान कारक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि बाबू ने भिखारी को 50 पैसे दिए। किसको दिए? भिखारी को। और माँ ने बच्चे के लिए खिलौने लिए। किसके लिए लिए? बच्चे के लिए। यानी कि इसके लिए काम हो रहा है यहाँ पर बच्चे के लिए, और भिखारी के लिए पैसे दिए, यानी कि वो भिखारी है उसके लिए, जो उसकी दीनहीन दशा है उसके लिए उसको बाबू ने पैसे दिए। अगला भेद है अपादान कारक। जैसा कि अपादान का जो अर्थ है वो होता है अलग होना, तो इसकी परिभाषा होगी जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी कि जिससे पता लगे कि कोई चीज दूसरी से अलग हो रही है, तो जहां अलग होने का भाव हो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे कि वह छत से कूद पड़ा, यानी कि जो वह है वो करता है, कहां से कूदा? छत से, यानी छत से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो छत से है यहाँ पर अपादान कारक के लिए प्रयुक्त होगा। रोहित घर से चला गया, वह ट्रेन से गिर पड़ा। यानी कि अगर जो तीनों उदाहरण है, तीनों में पहला जो है वो छत से अलग हो रहा है, दूसरा घर से अलग हो गया क्योंकि वो चला गया तो घर से अलग हो गया, और जो तीसरा है वह ट्रेन से गिर पड़ा, तो ट्रेन से गिरने के बाद यानी कि वो ट्रेन से अलग हो गया। तो तीनों भावों में वो उनसे अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। अपादान का प्रयोग घृणा, द्वेष, भय, तुलना, किसी चीज से निकलना आदि भावों को प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। यानी कि अलग होने का तो भाव है ही है, उसके साथ साथ जहां पर किसी के प्रति घृणा, द्वेष या कोई भय दिखाने के लिए या किसी से तुलना के लिए या किसी जगह से निकलने के लिए जो भाव हम प्रकट करते हैं, तो वहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है संबंध कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है वह संबंध कारक होता है। यानी कि जहां पर एक चीज जो होती है दूसरी चीज से उसका संबंध जब प्रकट करते हैं, तो उन संबंध प्रकट करने के लिए जो विभक्ति प्रयुक्त की जाती है वहां पर संबंध कारक के अंतर्गत आती है। जैसे कि आम के पेड़ पर बहुत आम लगे हैं, तो जो आम है वो भी संज्ञा है और पेड़ है वो भी संज्ञा है, तो उनका आपस में बताने के लिए कि वो आम का पेड़ है, तो वो यहाँ पर हमारा इनका संबंध स्थापित हो गया। तो आज राजू की बहन आई है, जो राजू है उसकी बहन है, बहन और राजू के बीच में संबंध है उसको बताने के लिए की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो गया। उसके बाद आता है अधिकरण कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का पता चलता है उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि जिसके आधार पर क्रिया की जाती है। जैसे घड़ी मेज पर रखी है, यानी घड़ी कहाँ रखी है? मेज पर। और कुएं में कुछ तो गिरा है, इसमें जो अधिकरण कारक का जो चिन्ह है में पर दोनों प्रयुक्त हुए हैं, तो यहाँ पर अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है, यानी कि मेज पर, कुएं में। उसके बाद है संबोधन कारक। जब किसी को पुकारा जाए तो संबोधन कारक आदि प्रयोग होते हैं। इस वाक्य में अक्सर हे, अरे आदि लगा देते हैं और साथ में संबोधन चिन्ह भी लगाते हैं। जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं, तो जैसे कक्षा में जो अध्यापिका है बच्चों को बुलाती है, बच्चों बैठ जाओ, या किसी बच्चे को बुलाना हो, हे राम कहाँ हो, किसी भगवान का जैसे नाम करते हैं, हे प्रभु तुम कहाँ हो, तो कोई नाम है जैसे हे राम कहाँ हो, बच्चों बैठ जाओ, तो यहाँ पर दोनों वाक्यों में हे लगा है और साथ में जो संबोधन जो कारक चिन्ह है वो भी प्रयुक्त हुआ है।
उम्मीद है आपको कारक समझ आ गए होंगे, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।